हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। आज बुधवार है। कल हमने किया था, आज हम फिर तैयार हो गए हैं प्रभुपाद जी का उपदेशामृत सुनने के लिए। आप लोग तैयार हो? हरे कृष्णा। पहले प्रार्थना कर लें, गुरुदेव को प्रणाम कर लें। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सदस्यम। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने। दिमाग ही खराब हो रहा है। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। आइए, श्रील प्रभुपाद जी का हम पहला प्रश्न उसको करते हैं। सेवा कौन सी वस्तु है जिसने ठाकुर का जिसमें ठाकुर का सुख है उसी का नाम सेवा है। प्रश्न है, सेवा कौन सी वस्तु है? पुनः जिसमें अपनी सुख सुविधा होती है उसका नाम भोग है। दोनों का अंतर देख लो। भोग क्या है और सेवा क्या है? प्रश्न ये है, सेवा क्या वस्तु है? भगवान श्री हरि इस जगत में दो प्रकार से हमारे पास आते हैं। एक अर्चा अवतार विग्रह और दूसरा नाम के रूप में। इन अर्चा अवतार और नाम अवतार के प्रति जिनकी श्रद्धा है उनका ही मंगल होता है। तो भक्ति इन दो प्रकार से होती है, अर्चा अवतार और नाम अवतार। कपटता रहने पर श्री विग्रह की सेवा और श्री कीर्तन नहीं होगा।
कपटता रहने पर श्री विग्रह की सेवा और कीर्तन नहीं होगा। ये दोनों चीजें नहीं होंगी। कब नहीं होंगी? अगर कपटता है। शुद्ध भक्त की निष्कपट सेवा और संग के सिवा हमारा मंगल हो ही नहीं सकता। तो जो शुद्ध भक्त कहे हमें संग करना है। किस प्रकार का संग करना है? निष्कपट। संग नहीं करना है, सेवा करनी है। शुद्ध भक्त की निष्कपट सेवा और शुद्ध भक्त का संग हमें करना है। भगवान और भक्त की वंचना करने पर भक्ति नहीं होती। देखो, एक ही चीज को प्रभुपाद जी बड़ी बारीकियों से ऑब्जर्व करते हुए हमें बता रहे हैं। पहले तो संग करने को कहा, और अगर संग नहीं करेंगे किसका? भगवान और भक्त का, तो अब भगवान और भक्त का वंचना करें, उल्टी बात होगी, बेवकूफ बनाए उनको ठगें, तो भक्ति नहीं होगी। भगवान की सेवा और सेवा का अभिनय दोनों पृथक वस्तुएं हैं। भगवान की सेवा तो अधिकतर लोग सेवा नहीं करते हैं, सेवा का ड्रामा करते हैं, अभिनय करते हैं। भगवान की सेवा और सेवा की अभिनय दो अलग वस्तुएं हैं। भगवान की श्री अर्चा मूर्ति की सेवा जिसने भली भांति जिससे भली भांति हो सकती है, उसके लिए हमको विशेष यत्न करना होगा कि भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा भली भांति हो सके। उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। श्री विग्रह साक्षात भगवान है। जैसे भगवान का नाम साक्षात भगवान है, ऐसे श्री विग्रह भी साक्षात भगवान है। इसलिए हर कोई व्यक्ति श्री विग्रह की सेवा नहीं कर सकता। भगवान है, भगवान की सेवा हर कोई कर सकता है क्या? हर कोई श्री विग्रह की सेवा नहीं कर सकता। जो नौकरी करते हैं, वेतन भोगी, या जो पैसा लेके सेवा करते हैं विग्रह की मंदिरों में, वेतन भोगी लोगों के द्वारा ठाकुर की पूजा या रसोई आदि सेवा नहीं होती। तो लोग मंदिर बना लेते हैं पैसे वाले, फिर नौकरी पे तनख्वाह के ऊपर वो पंडित और ब्राह्मण रख लेते हैं, जो प्रसाद भी बनाते हैं और पूजा भी करते हैं। तो वो सेवा नहीं है। सदगुरु आश्रित निष्कपट सेवक ही श्री विग्रह रूपी भगवान और नाम रूपी भगवान की सेवा कर सकते हैं। कौन करेंगे सेवा? उसके लिए ये शर्त रखी है, गुरुपद आश्रय। ये एक कंडीशन है। बिना गुरुपद आश्रय के नहीं हो सकता। दूसरा, निष्कपट हो, अंदर कपटता ना हो। ये दो चीजें होंगी तभी श्री विग्रह रूपी भगवान, यहां तक कि नाम की भी सेवा तभी होगी, वैसे नहीं होगी। क्योंकि रुपए लेकर भगवत सेवा नहीं होती।
भगवत सेवा प्राण देकर होती है। लेने की बात छोड़ो, देना पड़ता है। हम भगवत सेवा चाहते हैं और पैसा ले लेते हैं, सेवा क्या होगी? मठ मंदिरों में भी पैसा देके सेवा कराने का फैशन नहीं, आवश्यकता हो गई है, क्या कर सकते हैं। विष्णु वैष्णव की सेवा ही सबसे उत्तम है। दो जनों की सेवा, विष्णु की और वैष्णव की, भगवान की और भक्त की, ऐसा समझ। ऐसा दृढ़ विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक हमारा किसी भी प्रकार का मंगल नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले विशेष श्रद्धा के साथ श्री विग्रह की सेवा करना कर्तव्य है। तो शुरुआत किससे करेंगे? श्रद्धा के साथ विग्रह की सेवा करना कर्तव्य है। किंतु श्री विग्रह की सेवा और नाम सेवा भगवान के सुख के लिए करनी होगी। यहाँ विग्रह बोला है पहले, अब नाम में भी आ गए। तो श्री विग्रह की सेवा और नाम की सेवा, इससे मंगल होगा, ये करनी होगी। किसके लिए करनी है? भगवान के सुख के लिए करनी है, अपने सुख के लिए नहीं। अगर भगवान की सेवा के अलावा कोई और उद्देश्य है तो वो सेवा नहीं होगी। इसलिए हम सभी के निकट प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभुपा जी कह रहे हैं, हम सभी के निकट प्रार्थना कर रहे हैं, हे बंधुओं, आप लोग सदाचार से युक्त होकर भगवान के सुख के लिए भगवत सेवा कीजिए। तो पहले क्या है? सेवा करने के लिए आवश्यक वस्तु, सदाचार से युक्त होकर। गीता में भगवान ने कहा है, देवी एश गुणमयी, नहीं, चीजें भूल ही जाती हैं, क्या करूं मैं। क्या कहा है भगवान ने? भगवान ने कहा है कि देवी गुण आश्रिता महात्मा नस्तु पार्थ माम देवी गुण आश्रिता। ये अर्जुन, जो महात्मा लोग होते हैं मेरी देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। यहाँ देवी का मतलब है देवताओं वाली, दिव्य। और यहाँ पे प्रभुपा जी भी कह रहे हैं सदाचार युक्त होकर भगवान की सेवा के लिए भगवान की सेवा कीजिए। मंगल का बाहरी चेहरा मंगल का मार्ग नहीं है। क्या मतलब? बाह्य रूप से मंगल जैसा दिखता है वो वास्तव में मंगल नहीं होता। कपटता कर नौटंकी करते हैं हम। नौटंकी के कृत्रिम नारद मुनि के रूप में सजने से कोई लाभ नहीं। नारद जी बन गए, शक्ल बना ली नारद जी, चुटिया लंबी सी तानपुरा हाथ में ले लिया। नौटंकी वाले जो नारद जी हैं उससे कोई फायदा नहीं है। आप सचमुच भगवत सुख के लिए अर्चन और कीर्तन कीजिए। बस ये एक 1 पॉइंट फार्मूला, भगवत सुख के लिए अर्चन कीर्तन कीजिए, सभी मंगल होगा, सभी तभी मंगल होगा। ऐसा करने से ही मंगल होगा। दूसरा प्रश्न,
हम कृष्ण को क्यों नहीं देख पा रहे। बड़ा लंबा उत्तर है ये। हम कृष्ण को क्यों नहीं देख पा रहे। श्री कृष्ण अधोक्षज वस्तु हैं, इस कारण जड़ इंद्रियां यज्ञ ज्ञान के द्वारा उनको नहीं जाना जा सकता है। कृष्ण किसी के भोग्य नहीं है। कोई कृष्ण को भोग नहीं सकता है। कृष्ण किसी के भोग्य नहीं है। वही एकमात्र भोक्ता है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं और कृष्ण भी कह रहे हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अतः सभी उनके भोग्य हैं। अभी हमने उनको अपना भोग्य बनाया है, वास्तव में हम उनके भोग्य हैं। भोग्य मैंने जिसको भोग किया जाए। तो कृष्ण हमारे भोग्य नहीं है, हम कृष्ण के भोग्य हैं। अरे मैंने जल पिया, जल हमारा भोग्य है, इसको हम भोगते हैं। कृष्ण विमुखता के कारण ही हमारी वर्तमान धारणा विचारधारा कृष्ण को देख नहीं सकती। क्यों नहीं देख सकती? कृष्ण की विमुखता के कारण। है तो कृष्ण से विमुख और चाहते हैं कृष्ण का दर्शन, ये कैसे हो सकता है? जिसको देखना है उसकी तरफ पीठ की हुई है और देखने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण की माया की दो वृत्तियां हैं। दो वृत्तियां हैं मतलब दो उनका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? वो कृष्ण को देखने नहीं देती। दूसरी वृत्ति क्या है? कृष्ण को दूर हटा देती है। कृष्ण को देखने नहीं देती, कृष्ण को दूर हटा देती है। इन दोनों असुविधाओं को दूर कर सकते हैं एकमात्र कृष्ण के भक्त। तो ये माया की वृत्ति जो हमें तंग कर रही है, क्या कर रही है? तंग कृष्ण से दूर कर रही है। इसको कृष्ण के भक्त हटा सकते हैं, माया की वृत्ति को। कुलीन ग्राम वासियों के प्रश्न के उत्तर में श्रीमन महाप्रभु ने कहा, कृष्ण सेवा और नाम संकीर्तन कृष्ण सेवा और काष्ण सेवा, कृष्ण के जो लोग हैं उनकी सेवा। कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन, ये तीन कार्य करने हैं हमको। ये तीनों ही जीव के लिए करने वाले कार्य हैं, कृत्य हैं, जीव के कृत्य हैं ये। कृष्ण सेवा, काष्ण सेवा और नाम संकीर्तन। ये सिद्धांत जानो, भजनीय वस्तु है कृष्ण, भजनीय वस्तु है भगवान और भजनकारी है भक्त। भजनीय वस्तु है भगवान, भजनकारी है भक्त और भजन वृत्ति है भक्ति। ये तीन चीजें नोट करो भाई। तीन चीजें क्या है? नंबर 1 भजनीय वस्तु, भजनीय वस्तु है भगवान। नंबर 2
भजनकारी, भजनकारी हैं भक्त। और नंबर 3 भजन वृत्ति, भजन वृत्ति है भक्ति। भगवान, भक्त और भक्ति, ये 3 चीजें हैं। ये तीनों नित्य हैं भाई, ये तीनों नित्य हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भजन, भगवान और भक्ति। भगवान, भक्त और भक्ति, भजन नहीं, भगवान, भक्त और भक्ति, ये तीनों नित्य हैं। भगवान की सेवा के लिए निष्कपट और मिलावट रहित बड़ा जरूरी है। मिलावट रहित चेष्टा होनी चाहिए। ऐसी चेष्टा ना करने पर ये अनुभव में नहीं आ सकते। प्रश्न था ना, भगवान क्यों नहीं देख सकते? कपटता के कारण नहीं देख सकते। मिश्रित चेष्टा से भगवत अनुभव संभव नहीं है। मिश्रित चेष्टा, मिश्रित चेष्टा क्या हो गई? जो अभी बताया है। कपटता का मिश्रण नहीं, योग ज्ञान का मिश्रण नहीं। तो इस कपटता पूर्वक मुख से हम कपटता पूर्वक मुख से कह रहे हैं हम विष्णु के उपासक हैं। अगर हम कहें क्या कि हम कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के दास हैं, पर कहें कैसे? कपटता पूर्वक, तो क्या होगा? वास्तव में हम इंद्रियों के दास हैं, हम भोगी हैं। तो जब तक जीव में शुद्ध सेवा वृत्ति उदित नहीं होती, तब तक उसका किसी भी प्रकार का कृष्ण ज्ञान हुआ ही नहीं। समझो, हो ही नहीं सकता कृष्ण का ज्ञान। ये समझना होगा। श्री गौर सुंदर की कथा हमारे हृदय में प्रविष्टि नहीं हुई, इसलिए हमारी ये अवस्था है। कृष्ण और कृष्ण सेवा ही जीव का एकमात्र कृत्य है। ये हमें जानना होगा। क्या? कृष्ण और कृष्ण सेवा ये जीव का एकमात्र कृत्य है। जब तक हम इसका अनुभव नहीं कर सकते, ये तो बहुत दूर की बात है, अनुभव, तब तक हम वंचित हैं, तब तक हम वंचित हैं। लो भाई, मैं भी वंचित हूं, क्या करूं? अनुभव बहुत दूर की चीज है ना। हम जब निष्कपट होकर काशन की शरण में जाते हैं, काशन मैंने कृष्ण भक्त, ये काशन मैंने लिख दिया, कृष्ण भक्त। तभी ऐसी दुर्बुद्धि से छुटकारा मिलेगा। सेवा उन्मुखी होंगे, भोग वाली दुर्बुद्धि से छुटकारा मिलेगा।
जो लोग निरंतर भगवत उपासना करते हैं उनके श्रीहस्त द्वारा उन्मिलित चक्षुओं से ही हमारा भगवत दर्शन संभव है। जो भगवान की उपासना करते हैं उनके हाथों के द्वारा उन्मिलित चक्षु, आंखें बंद होंगी और दर्शन हो जाएंगे। जो सर्वक्षण भगवत भजन करते हैं, जो हर पग पर सब प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, भजन और सेवा इन दो चीजों पे जोर दिया गया है। सर्वस्व देकर भगवान की सेवा के अतिरिक्त जो अन्य कुछ भी नहीं करते, ऐसे किसी महापुरुष की सेवा ही हम लोगों को शुद्ध कृष्ण भजन दे सकती है और कृष्ण दर्शन भी करा सकती है। तो कृष्ण दर्शन कैसे होंगे? काशन, भगवान की शुद्ध सेवा करने वाले की सेवा से कृष्ण दर्शन होंगे। कृष्ण भक्त कौन है? हमारे गुरुदेव। इसलिए श्रील गुरुदेव कृष्ण भक्त हैं। जब हरि कीर्तन करने का सौभाग्य होता है तब कीर्तन रूपी कृष्ण अत्यंत अयोग्य व्यक्ति को भी सभी प्रकार की असुविधाओं को कृपा पूर्वक दूर करके उनकी रक्षा करते हैं और उसे दर्शन देते हैं। अब कृष्ण नाम पे आ गए, कृष्ण विग्रह, और अब क्या हो गया? कृष्ण नाम। तो कृष्ण भक्त श्री गुरुदेव की कृपा से जब हरि कीर्तन करने का सौभाग्य होता है तब संकीर्तन रूपी कृष्ण अत्यंत, कृष्ण किस रूप में? संकीर्तन रूपी कृष्ण अत्यंत अयोग्य व्यक्ति को भी सभी प्रकार की असुविधाओं को कृपा करके दूर करके उनकी रक्षा करते हैं। और तो और उनको दर्शन देते हैं। यह प्रश्न था ना कि कृष्ण के दर्शन क्यों नहीं होते? सेवान्मुखी नहीं है ना, इसलिए नहीं होते। भोगी व्यक्ति को भोक्ता भगवान का दर्शन नहीं होता। जो भोगी व्यक्ति है वो क्या करे बेचारा? बेचारा है भोगी, हाँ बेचारा है। क्यों? वो जानता नहीं है कि असली भोगी कृष्ण है। तो कृष्ण को भोगी ना कह के भोक्ता राम का है, भोक्ता। तो प्रभुपाद जी क्या करें? भोगी व्यक्ति को भोक्ता भगवान का दर्शन नहीं होता। दोनों एक ही कैटेगरी में आ गए ना। भोगी कौन है? जो भोक्ता है। भोगी व्यक्ति को भोक्ता भगवान का दर्शन नहीं होता। भक्त गुरु की कृपा से जब वे अपने को कृष्ण भोग्य जान पाता है, अब भोगी नहीं रहा, क्या बना? कृष्ण भोग्य। और कैसे होगा? गुरु कृपा से, भक्त कृपा से। और कृष्ण सेवा और काष्ण सेवा को अपना जीवन बना लेता है। कृष्ण की सेवा, कृष्ण के भक्तों की सेवा, काष्ण सेवा, कृष्ण के भक्तों की सेवा। तभी भगवत कृपा से उसको भगवत दर्शन होता है। ऐसे नहीं होगा भाई भगवत दर्शन। अभी भी खत्म नहीं हुआ, लंबा है ये, थोड़ा सा रह गया। त्यागी ने
संसार त्याग के साथ भगवान को भी त्याग दिया। भोगी होगे तो भी भगवान नहीं मिलेंगे, त्यागी होगे तो भी भगवान नहीं मिलेंगे। भोगी व्यक्ति भगवान भोगता है ये मान ही नहीं सकता। भोगी व्यक्ति हर वस्तु को अपने भोग की बनाता है, भगवान को भी भोग्य बना देता है, इसलिए भगवान नहीं मिलेंगे। और त्यागी त्यागी सब कुछ त्याग देता है, सबके साथ साथ भगवान को भी त्याग देता है, इसलिए उसे भगवान के दर्शन नहीं होते। फिर केवल भक्त और गुरु कृपा प्राप्त व्यक्तियों को ही, केवल भक्त और गुरु कृपा प्रदत्त भक्ति रूपी चक्षुओं से भगवान के दर्शन होते हैं। तो केवल भक्त ही गुरु कृपा प्रदत्त भक्ति रूपी चक्षुओं से भगवान का दर्शन करता है। आई रिपीट इट, केवल भक्त ही गुरु कृपा प्रदत्त भक्ति रूपी चक्षुओं से भगवान का दर्शन करते हैं। भक्त करते हैं खाली, और किसी को नहीं होंगे। एक छोटा सा प्रश्न, छोटा सा उत्तर और ले लेते हैं आज। हमारी रक्षा कैसे होगी? जो सब समय भगवान की कथाओं का विवेचन करते हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर हैं। ये कंडीशन है, तुम हो जाओ अभी नहीं कह रहे हैं, पर जो हैं उनको ढूंढो पहले। कौन? जो भगवान की कथाओं में और उनकी विवेचना करते रहते हैं, जो भगवान के ऊपर निर्भर है, उनके श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण करना ही हमारे लिए रक्षा प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। कैसे रक्षा होगी? ऐसे रक्षा होगी। कैसे? जो संपूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर हैं, उनके चरण कमल में शरण ग्रहण करने से हमारे लिए रक्षा की प्राप्ति होती है। ये रक्षा प्राप्त करने का उपाय है। वे पतित पावन हैं, भगवान पतित पावन हैं, वो दीन बंधु हैं, उनके शरणापन्न होने पर ही हमारी रक्षा करेंगे। ये भक्त क्या होते हैं? पतित पावन होते हैं और दीन बंधु होते हैं। उनके शरणापन्न होने पर ही वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम मानतम नारायणम त्वां शीर्षा नमामि। तो आइए आज की कथा समाप्त करते हैं, और जो आए हैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो आएंगे उनको भी दंडवत प्रणाम। बाद में देखेंगे पूजा। हरे कृष्णा दंडवत। वीणा बल्ला जी हरे कृष्णा दंडवत। ये कौन है? श्रीता होना हरे कृष्णा दंडवत। ये नाम ऐसा लग रहा है मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। श्रीता होना, SHRITA, श्रीता होना हरे कृष्णा दंडवत। सचिन मल्होत्रा हरे कृष्णा दंडवत। नीलू भाटिया जी हरे कृष्णा दंडवत।
कल मिलेंगे।